राधे कृष्णा साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहे हो कि अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल हिंदी साहित्य सुमन पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुषमा। तो मैं आज हल करूंगी टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र। तो मैंने सोचा है 10 वर्षों का, पिछले 10 वर्षों का हल करने को, क्योंकि पुराने में से प्रश्न आया है। मैं आपको दिखाऊंगी प्रश्न जो एक प्रश्न आया हुआ था 2000 में, फिर वही प्रश्न पूछा 2021 में। तो अभी LT ग्रेड के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, GIC का भी शुरू हो गया है और TGT PGT के एग्ज़ाम के डेट की भी घोषणा हो गई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम हिंदी की तैयारियों को, अपने विषय की तैयारी को तेज़ कर देना चाहिए। और सबसे प्रमुख बात, अगर आप अपना नोट्स नहीं बनाएंगे तो कभी ठीक से याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ें, अपने हैंड राइटिंग में, अपने कापी में एक नोट ज़रूर बनाएँ। तो इसी सिलसिले में चलिए आज पढ़ते हैं पहला प्रश्न। एक बात और, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर करें। तो पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो यह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत आसान प्रश्न है। तो ये मेरा पेपर जो है 2021 का, अभी मैं दिखा रही हूँ। ये दूसरा मैंने प्रिंट कराया है गूगल से। आप भी चाहें तो अपना प्रिंट करा सकते हैं। ये पेपर तो मेरा ये है असली वाला, लेकिन इसको हल करते पढ़ते देखते ऐसा हाल हो गया है। मेरे बेटे ने फाड़ भी दिया है। तो जैसे क्या हुआ, जब पेपर दे के आई थी मैं, तो अपने खोज के अपने लिखी, फिर कुछ यूट्यूब पे किसी टीचर का मिलाया। ऐसे करते करते कई बार इसमें इतना ज़्यादा हो गया था, पेन लग गए थे। तो उसकी वजह से मैंने दूसरा प्रिंट कराया है। अच्छे से देख सकते हैं, ये पुराना पेपर जो है जो मैं दे के आई थी एग्ज़ाम, इसको नया प्रिंट कराया है। तो दूसरा प्रश्न है ये, एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो जो गर्म राख है उसका नायक चेतन नहीं है। गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील का नायक चेतन ही है। प्रसन्न पदनव्यार्थ युक्त युद्धबोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। तो इसके जो रचयिता है वह मम्मट हैं। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है। तो 105। ये जो निशान लगा हुआ है, ये प्रिंट में जब प्रिंट कराई वही कोई लगाया होगा, प्रिंट में भी आ गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। तो इसका उत्तर होगा सात्विक अनुभाव नहीं है, विषाद। वीणा पाड़ी में कौन सा समास है। तो वीणा पाड़ी में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जो उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान न होकर के जो दोनों का अर्थ मिला के निकलता है वह होता है बहुब्रीहि समास। तो वीणा पाड़ी में क्या है, वीणा पाड़ी में वीणा को लेने वाली अर्थात सरस्वती में। नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति। अब देखिए वही जो बहुब्रीहि समास का ये परिभाषा दिया है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें क्या होता है, तो बहुब्रीहि समास। नदी कोश भरटेढ़िया का संस्कृत अनुवाद क्या है। नदी क्रोशम कुटिला। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। तो वह है, खुली आंखों का सपना है मरुधर मृदुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो इसमें जो कथन असत्य है, इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार या आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इसमें दूसरा जो क्या है, असत्य है। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। सभी रस कैसे प्रधान हो सकते हैं, कोई एक ही रस प्रधान रस रहता है। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। तो ये है ऋषिकेश सुलभ की, वध स्थल से छलांग। युष्मत् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो एक वचन के रूप हैं तुभ्यम तथा तव, तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तो, त्वया। तो ये त्वया तथा त्वाम तो होगा नहीं, तुभ्यम तथा तो भी नहीं होगा। तुभ्यम तथा ते भी हो सकता है, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ। तुभ्यम तथा तव, अगर आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी स्वर होते हैं, और उसमें मैंने क्या लगाया उस पेपर में याद भी नहीं है। सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था। तो आलोक उजाला ने किया था। ये मेरा प्रश्न गलत हो गया था, तभी तो आज तक हुआ नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है,
मृदुला गर्ग अपनी अपनी जमीन, सूर्यबाला अग्निपंखी, नासिरा शर्मा ठिकरे की मंगनी, प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। यह कथन गलत है। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। तो लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। डी आंसर सही है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो यह पहले जय भारत, साकेत, यशोधरा, नहीं पहले है भारत भारती, फिर जय भारत, फिर साकेत, फिर भारत भारती, फिर यशोधरा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो यह लेखक हैं वे दिन वे लोग। जिस लगाया उसने रघुवीर सहाय लगाया है। वो रघुवीर सहाय नहीं है, शिव पूजन सहाय हैं। 1946 में प्रकाशन हुआ था। कलचूर राजवंश के 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। तो वह है कुवलयमाला कथा। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना हुई है। तो वो ये 1565 में। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा कथन किसका है? तो आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी का। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तृप्ता। अगला है विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो यह है कितनी धूप में कितनी बार। यह काव्य संग्रह है। अमृतैया, मणिकर्णिका, वटवृक्ष की छाया में जीवन परिचय है। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है मन में हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। भी उत्तर सही है। इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? राजा तद्भव नहीं है। खेत, किसान, दाइना तीनों तद्भव, राजा तत्सम है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। गणनावाचक शब्द अयूतम किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो अयूतम हुआ है अयूतम। तो यह 10,000 के लिए है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कितनी धूप में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार अज्ञेय का काव्य संग्रह है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया है? तो सामवेद से लिया है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है। तो रचनाकाल है भाषा योग वशिष्ठ का 1741 नहीं 1761 1741 1750। भाषा योग वशिष्ठ का 1700। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल है 1741। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तय जैनेन्द्र से संबंधित है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पलकात। निम्न पंक्तियों में निहित रस है। तो अद्भुत रस है। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो शिवराज सिंह बेचैन की है। अद्भुत रस देखिए पढ़ के ही पता चला। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखमात। तो जब कान्हा जी कहती हैं यशोदा माँ मुँह खोलने को मिट्टी खाए रहते हैं, कहानी आप ज़रूर सुने होंगे। तो मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह में सब कुछ देख लेती हैं, पूरा विश्व ब्रह्मांड। तो अद्भुत हो जाती हैं आश्चर्य में। तो अद्भुत रस दिया हुआ है। चकित भई गदगद वचन विकसत दृग पलकात, पलकें नहीं गिर रही थी। अगला प्रश्न है 36। न धर्म वृद्धेश वय समीक्षते। यह सूक्ति किस कवि की है? तो यह श्री हर्ष की है। नहीं ये श्रीहर्ष का नहीं है, कालिदास का है। न धर्म वृद्धेषु वय समीक्षते सूक्ति जो है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो प्रश्न बहुत बार पूछा है सुंदरदास। और सुंदरदास जो शिक्षित होने के साथ सुंदर कई बार घुमा फिरा के सबसे सुंदर कवि कौन है? तो संत काव्य में सुंदरदास। शिक्षित कवि कौन है? सुंदरदास। बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है तो 1865। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं तो हैं जाल क्रिस्टाइक, दोनों लगा है जाल क्राइस्ट। तो इसके लेखक हैं जॉर्ज गिल क्राइस्ट। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है तो यह त्रिलोचन की। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं मुनि जिन विजय, जैन कवि हैं। द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन का रूप है। द्रक्ष्यति तो इसमें दोनों दिया लगाया है, कोई लोट लकार मध्यम पुरुष, तो इसका उत्तर होगा बी, द्रक्ष्यत शब्द दृश्य धातु के। तो ये देखिए ऑप्शन में है, कोई लगाया होगा ए और डी, प्रिंट में आया है। द्रक्ष्यत शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है तो मैं आपको दिखाती हूँ, डी उत्तर सही है इसमें। देखिए ये है द्रक्ष्यत शब्द लिट लकार, और एक मिनट पेन ले लें, यह लिट लकार द्रक्ष्यत शब्द और प्रथम पुरुष एक वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन 3 होता है तो यह प्रथम पुरुष एक वचन लिट लकार द्रक्ष्यति। तो ये उत्तर इसका सही होगा चौथा डी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संगीति और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है तो श्याम सुंदर दास की है कि डॉक्टर नगेंद्र की है। शयन में संधि है तो अयादि स्वर संधि है, सेधन अयन, पोधन अन पवन, नेधन अयन नयन। अगला प्रश्न है 45 नंबर, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है तो भवभूति ने। तो भवभूति हैं, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। छोटी छोटी गलतियाँ टीजीटी 2021 में हुई जो कि बड़ी गलती बन गई है। मेरी बहुत ज़्यादा गलती नहीं थी, तो परीक्षा में कभी भी हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अगर पेपर बहुत कठिन आया है तो हमारे हड़बड़ाने से, परेशान होने से तो कुछ होने वाला है नहीं, सही होने वाला है नहीं, मेरा अनुभव है। तो पेपर थोड़ा सा कठिन नहीं था, थोड़ा सा हट के था, पूछने का तरीका अलग था, पर जो अच्छे से पढ़े थे। और दूसरी बात है, पढ़ना तो अलग बात है, पेपर देख करके एकदम शांत बैठना 5-10 मिनट, उसका पेपर सही होगा। तो ये प्रश्न पार्वती का देखिए पूछा है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, शैलजा, शिवानी, अर्पणा, तो इसका उत्तर अर्पणा से, अपर्णा है पार्वती का पर्यायवाची, अर्पणा नहीं है। अर्पणा तो इसको कहा जाता है सूखे तिनके को या किसी चीज़ को ऐसे कहा जाता है। तो मेरा गलत हो गया, मैंने शिवानी बहुत सोचा, मैंने पार्वती का क्या पर्यायवाची नहीं हो सकता, तो मैंने शिवानी लगाया था लेकिन गलत हो गया था। 2-3 प्रश्न ऐसे ही थोड़ा सा सोची होती सही हो गया होता। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी। इसमें क्या है अलंकार? परिसंख्या अलंकार। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। हे मेरी तुम उनका है, फूल नाम एक है, नीली रेखा तक,
असंगत युग में लोग भूल गए हैं रघुवीर सहाय का है। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें कौन सा छंद है? तो बरबे छंद है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है सी है, आभ्यंतरिक नहीं है, सी उत्तर सही है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री से तथा समापन लक्ष्मी से हुआ है? तो यह किरातार्जुनीयम। अगला प्रश्न है विलोम की दृष्टि से असंगत युग में है। तो ये भी पहले भी कई बार पूछा हुआ था। तो अज्ञ का उल्टा है विज्ञ, अद्यतन का है पुरातन, अजय का है विजय। लेकिन अर्वाचीन मतलब भी नया होता है, नवीन मतलब भी नया होता है। तो असंगत युग में डी है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो यह ध है। प फ ब म भ यह ओष्ठ ध्वनि है। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो अव, अप, दूर। पर क्या है? भिन्न है, अलग से। हम तो भगति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो कबीर की परिचय से। नहीं, बीजक से ली गई है, परिचय से नहीं, बीजक से। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण की थी? तो बहुत बार पूछा हुआ हनुमान बाहुक। प्रेम कहानी में उठने वाली सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो यह है नीलू नीलिमा नीलोफर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? सेतु क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। वायु ऋण रज्जु स्त्रीलिंग है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? तो कोई उत्तर दिया है रामचंद्र शुक्ल, कोई विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मैं भी कन्फर्म में पढ़ लूँगी, तब इसका उत्तर मैं बताऊँगी। अगर किसी को पता हो तो बता सकता है, क्योंकि मैंने अब पुराने पेपर में जो पेपर में ये दे के आई थी, इसमें 2 उत्तर मैंने लगाए हुआ। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही है, तो फिर से थोड़ा सा इसको मुझे देखना पड़ेगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में, रामचंद्र शुक्ल के बारे में ऐसा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बताऊँगी। अगर किसी को मालूम हो सही उत्तर तो ज़रूर कमेंट करें। संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं, तो ये भी मेरा गलत हुआ था, भास है उत्तर का सही है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम जानते ही हैं, कौरवी। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक वह हैं ब्रह्म संप्रदाय श्री रामानुजाचार्य, श्री मध्वाचार्य हैं। श्री रामानुजाचार्य हैं श्री संप्रदाय के। अगला प्रश्न है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है किसके प्रत्येक चरण में होते हैं? तो इसका जो उत्तर है वह है डी है, सही। 1 नगढ़ 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो 4। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में छपा था? हिंदी शब्द सागर में। हिंदवी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? तो इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है कि जहाँ राधा आनंद उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापू चंद है। कौन सा अलंकार है? तो इसमें है, रूपक नहीं है, तो इसमें है प्रतीप अलंकार। अगला है उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजता तथा कृति का नाम बताइए। तो यह है एक आत्म व्यक्तित्व मुक्ति बोध का है। तो इसका कंफर्म मुझे मालूम नहीं चल रहा है, मैं बुक में देखना नहीं चाह रही हूँ। जब पढ़ूंगी ऐसे आंसर वाले बुक में तो बताऊंगी, लेकिन हो सकता हो अंधा युग हो धर्मवीर भारती का। जरा एक बार पढ़ के अंधा युग पढ़ूंगी फिर बताऊंगी, क्योंकि
मुक्ति बोध का भी तो लग नहीं रहा है। अगला है, अगर आपको सही हो तो ज़रूर बताइएगा इसका उत्तर। अगला है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार, संभाव्य काल, लट लकार, वर्तमान काल। तो इसका उत्तर सही है ए, लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देना, प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना के रूप में होता है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामनी दीप दिखावे। काव्य पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पद्माकर की ही है। हिमाद्र त्रिंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह है, इसमें क्या है, कौन सा गुण मौजूद है? तो ओज गुण मौजूद है। पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? तो यह रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? तो यह ह महाप्राण है। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रावृत्त, यात्रावृत्त नहीं है, शायद किसी की जीवनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ऐसे ही कुछ ठीक से मालूम नहीं, इसको मैं बताऊंगी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं, तो ये हैं निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? राजशेखर दंड। से याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। अगला ट्रिक मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि बस ट्रिक लगा के फिर उत्तर भूल जाते हैं, तो बिना ट्रिक लगाए कई बार सॉल्व करो। आपको उत्तर पता होगा तो ज़रूर बताइए, या फिर गूगल पे खोज के बताइएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अब क्या है कि अगर मैं ट्रिक लगा दिया, कोई और भी ट्रिक लगा दिया, तो जो सुन रहा है या पढ़ रहा है उसी ट्रिक पर रह गया। जब इसको आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, कई बार पढ़ेंगे, कई बार खोजेंगे उत्तरों के कि अरे ये तो इसको उत्तर पता ही नहीं है या सही ही नहीं है, खोजेंगे तो एक दो प्रश्न और याद हो जाएंगे, तो किताब पढ़ने की आदत भी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 77 नंबर, निम्नलिखित में से मार्कंडे की कहानी नहीं है? तो महुए का पेड़, रामलीला, हंसा जाए अकेला, तीनों इनका है। पान फूल इनका कहानी नहीं है। पक्षी का परिवाची नहीं है, तो शकुनी क्या है? खग शकुंत और खग शकुंद शकुंत, पक्षी का परिवाची। तो खग का परिवाची शकुंद नहीं है। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना किसने की? तो यह गणपति चंद्रगुप्त हैं शायद। हिंदी ने चाल में ढली सन 1873 कालचक्र में छपा। शायद मैंने इसलिए लगाया क्योंकि माता प्रसाद गुप्त हैं और मैंने शायद इसमें अपने उस पेपर में गणपति चंद्रगुप्त लगाया था। तो जो भी क्वेश्चन सही से नहीं बता रही हूँ इसका मैं एक शार्ट बना लूँगी, सारे क्वेश्चन नोट करके। निर्भय, एक ये वाला है, 2 क्वेश्चन इस पेज में हो गया। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है विद्यापति को। अगला प्रश्न है, नेमीचंद चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो यह उपेंद्रनाथ अश्व की आत्मकथा है। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? तो मुक्तिबोध ने। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? तो वह हिंदी भाषा इनकी रचना नहीं है। प्रज्ञा नवन उनमें शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? मम्मट की। सबको जानत तुम्हारे सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो पुनरुक्ति दोष है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? तो रात्रि कार्य दैव तत्सम है, पंख क्या है? तद्भव है। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा। यह कथन बच्चन सिंह का है, कन्फर्म है मुझे। ऊटपटांग शब्द में समास होता है, ऊट और पटांग। ऊट पटांग टेढ़ा मेढ़ा, बहुब्रीहि लगाया है। तो ऊट पटांग में जिसने भी बहुब्रीहि लगाया है, बहुब्रीहि नहीं है, तत्पुरुष समास है। ऊट और पटांग है, अलग करने पर इसमें और आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द है? तो इसमें तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, तो वह है शिक्षक। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? तो किस रचना का रचनाकार? तो यह रानी केतकी की कहानी। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं, तो इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना।
अगला प्रश्न है, गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा तो बी है गुरु धन ए। बीती विभावरी झागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, बहुत बार पूछा है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह की 2010 में लिखा गया। मर गया दीपनाथ चंद्र किशोर जायसवाल का है। विखंडनवाद के जनक हैं देरीदा। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष बैल और गाड़ी। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किसने किया? हेमचंद्र ने। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो गोपा का दान विनोद रस्तोगी। बाकी सब सही है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है दूर जाती है उसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अपादान कारक। अपादान कारक में दूर होना वस्तुओं का। हिमालय से गंगा गिरती है, अलग हो गई, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बहुत बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो कनकलाफा जो है। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? रंगभूमि के हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है तो है स्त्रीलिंग शब्द है हिसाब। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो यामनी भाषा कहने का श्रेय उर्दू को ये है लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नव निरस्तरंग। यह पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? वह उस शाखा। तो ये भी मुझे ठीक से पता नहीं है, बाद में बताऊंगी देखकर। लौट कर आया के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा प्रत्यागत, दिया हुआ है। लौट कर आया हुआ के लिए आगत, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, बताएंगे इसको भी, ठीक लगा ले रहे हैं। अगला है, एक दिन बोलेंगे पेड़ का विकृति है मंगलेश डबराल की। समस्त पृथ्वी के लिए सार्वभौमिक होगा। तुलसी गंग, अरे बहुत बार यह पूछा हुआ है तो पढ़ने को भी नहीं मन करता है। तुलसी गंग दू भय सुखबिन के सरदार भिखारी दास का है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो यह अपराजिता नहीं है, यह अपराजिता है रामेश्वर शुक्ल अंचल का। बाकी तीनों उनका है। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ द लाल हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 में। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता, इनकी भाषा सरल एवं व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग हुए। किसके प्रति है? अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति। कुलंकषा का परिवाची है, किसका परिवाची है? तो यह नौका का है। निम्नलिखित शब्द में से असत्य कथन है तो दुलाई वाली कहानी 11। रक्षाबंधन कहानी के नायक रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, असत्य है कहानी, कथन है। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। तो कई जगह कोई रामधारी सिंह दिनकर है, कोई रामविलास शर्मा, इसको मैं देख के इसको भी बताती हूँ। पितृ सप्तमी की सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं पितर, पितृ, पितृस। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास है सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया? न्यूयॉर्क को। साकी शब्दी दोहरा कई कीनी उपखान भगत निरूपई भगत कली निंदय वेद पुराण पंक्तियों के रचयिता हैं तो ये हैं कबीर। सनिकज्जल चस झस लगन उपज्य सुदिन स्नेह क्यों न रिपत हवे भोग वे लय सुदेश शब्दे। कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें वैद्यक ज्ञान का है, ज्योतिष ज्ञान, वैद्यक ज्ञान, देशाटन। तो यह वैद्यक ज्ञान सही नहीं है, पहले मैंने लगाया था, ज्योतिष ज्ञान है। तो लकारा का सही संधित विच्छेद है तो तव धन लिकार है। शोभा बरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़े मानो काजर के ढोए के। तो शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। तो यह है सेनापति का। उदधि आय ते बंधन कीना इति दसमात अमर पद लेना जैसी हैं। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था तो था भारत दुर्दशा। और अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो यह हो गया 125 प्रश्न।
और कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे उत्तर सही से मालूम नहीं है, तो उसको मैं एक पेज पे लिख कर शार्ट बना दूँगी, सही उत्तर पता चल जाए। क्योंकि ट्रिक तो लगाए थे लेकिन हम ट्रिक देखना नहीं चाहते हैं, इससे भूल जाता है ट्रिक लगा करके। और इसका जो है निबंध व गद्य रचना है, जिसमें लेखक इसमें भी कहीं डॉक्टर नागेंद्र दिया है, कहीं भगीरथ मिश्र, तो इसको भी देखकर मैं बताऊंगी सही से। तो फिर आप लोग ज़रूर देखिए और पूरे 125 प्रश्न को हल करिए। अब ये कमेंट करना कि अरे आप गलत पढ़ा रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप सही उत्तर दीजिए। पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, आप जान लीजिए मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, पढ़ा नहीं रही, पढ़ रही हूँ, साथ साथ पढ़ना, एक तरह से समझिए। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। सभी प्रश्नों को हल करें। मिलते हैं फिर अगले प्रश्न पत्र के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।